दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है जहां हर रास्ता बंद ही नजर आता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर कड़ी परीक्षा के पीछे भगवान की कोई गहरी योजना छिपी होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ और सरल लोगों से आबाद। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह गरीब था लेकिन ईमानदार और भगवान का परम भक्त था। हर सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीप जलाना, जल चढ़ाना और अपनी मेहनत की छोटी सी कमाई से थोड़ा सा फल चढ़ाना इसका डेली का रूटीन था। गांव में लोग मजाक उड़ाते कि भगवान तेरे जैसे गरीब की क्यों सुनेंगे, मेहनत छोड़, दुनिया देख। लेकिन अर्जुन चुपचाप मुस्कुरा देता। वो अपने मन ही मन में सोचता कि वो सुनते हैं, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक दिन गांव में आग लग गई। अर्जुन का छोटा सा झोपड़ा और उसकी सारी जो मेहनत रखी थी जलकर राख हो गई। फिर उसकी माँ भी बीमार हो गई। जो खेती थी वह भी चौपट हो गई। अब ना पैसा था, ना छत और ना ही खाने के लिए खाना। उसने मंदिर में जाकर भगवान से रोते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। जो मंदिर का पुजारी था वो वहां पर आया और बोला, बेटा, ये शायद भगवान की कोई परीक्षा है। फिर गांव वाले फिर बोले, देखो अर्जुन, भगवान कहाँ है? इतना भक्ति करता था, तुझे क्या मिला? फिर अर्जुन का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपनी माँ की सेवा की, दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करने लगा और रोज मंदिर जाकर भगवान के सामने दीप जलाना फिर से शुरू कर दिया। फिर एक दिन गांव में एक साधु आए। अर्जुन ने उन्हें पानी पिलाया, भोजन कराया और बिना किसी अपेक्षा के उनकी सेवा भी की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं तो ईश्वर का दूत हूँ। तुम्हारी भक्ति और परीक्षा में डटे रहने का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। उन्होंने अर्जुन को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार ले जाओ, पर बेचना मत। बस देखो लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। फिर दूसरे ने कहा, मैं इसके तुम्हें 1000 दूंगा। फिर वह एक जोहरी ने के पास गया। जोहरी ने देखा और चौंक कर बोला, ये तो दुर्लभ रत्न है, इसकी कीमत तो लाखों में है। अर्जुन हैरान होकर साधु के पास लौटा। साधु बोले, ठीक वैसे ही जैसे लोगों ने इस पत्थर की कीमत नहीं पहचानी, वैसे ही लोगों ने तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य की कीमत नहीं पहचानी। लेकिन भगवान सब देख रहे थे। तुम उनकी परीक्षा में खरे उतरे हो। अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे इनाम मिलने का। कुछ ही दिनों में अर्जुन को दूर के रिश्तेदार से जमीन मिल गई। माँ भी ठीक हो गई और उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। गांव वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। अर्जुन आज भी कहता है, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। अगर जीवन कठिन हो तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बस डटे रहो, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें हमारी आस्था, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा में डालते हैं। जो इन परीक्षाओं में डटे रहते हैं उन्हें अंत में भगवान की ओर से एक अनमोल पुरस्कार मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।